हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो गाइज, आप लोग को पता है कि मैं आ चुकी हूँ शादी से भी, वृंदावन से भी, दोनों जगह से। तो बस आज से आप लोगों के मतलब साथ में अपने घर के ब्लॉग शेयर करूँगी। और आते के साथ ही मैंने सोचा क्यों ना आपको राशन का सामान दिखाया जाए। तो सामान हम पिछले महीने नहीं लेके आए थे, मतलब वही था ना, शादी के चक्कर में होली में तो नहीं लाए थे। थोड़ा बहुत ख़त्म था, मैंने वो मंगा लिया है। तो 2 थैले में, एक तो इसमें है और दूसरा इस पन्नी में। तो क्या क्या है वो सब आपको चलिए मैं दिखाती हूँ। तो इसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पे ना मुझे जो फ़िनाइल था ना, हमारा फ़िनाइल वो थोड़ा सा ना मतलब लीक कर रहा था, तो सारा सामान में लग गया था। तो ये रहे साबुन नहाने वाले, और ये सिंथॉल साबुन है। इसमें आप देख भी सकते हैं, ये 4 का पैकेट था, मगर एक हमने इसमें से निकाल दिया है। और इसके बाद देखिए जो दूसरा चीज़ है वो भी निकाल के दिखाती हूँ। तो दूसरा है ये, तो मेरे को ना अपनी आस्तीन ऊपर दिखी, मैंने उसे नीचे करी पहले। इसके बाद ये है वाई वाई। तो वाई वाई में ना मतलब जो फ़िनाइल है पूरा गिर गया था, तो बहुत स्मेल आती फ़िनाइल की। तो बस वही मैं थोड़ा सा सूंघ रही थी कि कैसी आ रही स्मेल, ये वो। इसके बाद देखिए मेरे हाथों में पूरा फ़िनाइल हो गया है, क्योंकि आते समय वानी ने थोड़ा सा फ़िनाइल टेढ़ा कर दिया था, तो पूरे थैले में गिर गया था। और ये है गाइस मैक्रोनी। तो ये बच्चों के लिए आ रखे, जो थोड़ा बहुत ख़त्म था, बस वही सामान मैंने मंगाया, बाकी तो अगले महीने ही आएगा अब। इसके बाद देखिए ये रही चाय पत्ती, और अब निकाल लेते हैं दूसरा। तो वाई वाई के हम लाए थे 6 या 7 पैकेट। तो यहाँ वाई वाई देखिए सारी ये है। और इसके बाद चलिए दूसरा दिखा देती हूँ मैं। और दूसरा है ये साबुन। तो साबुन है ये विम बार, मतलब बर्तन धोने के। तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये 4 साबुन है। और ये 4 साबुन है, 10 रुपये वाले हैं। तो चलिए ये साबुनों को अब मैं रख देती हूँ साइड में। और मतलब मैंने उस हिसाब से मंगाया जो अगले महीने तक थोड़ा सा चल जाए। और 4 या 5 है ये साबुन, तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। इसके बाद देखिए दूसरा चीज़ निकालते हैं। तो दूसरा है ये कपड़े धोने का साबुन। तो ये भी मैंने 5 टिक्की मंगाई, ये भी 10 वाली है। और फेना है, तो ये भी मतलब वही 1 डेढ़ महीना चल जाती है हमारी। तो चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में। और इसके बाद जो मैंने दूसरा आइटम मंगाया वो भी दिखाती हूँ। तो दूसरा है ये, पता है इसमें पूरे थैले में फ़िनाइल गिरा था ना, बाबा स्मेल जैसी भी आ रही इसमें। और ये है कॉफ़ी का जो डिब्बा होता है ना, वो छोटा। मैंने मंगाया था पाउच, मगर ये लेके आ रखे हैं डिब्बा, मगर कोई नहीं, ये भी चलेगा, अब ले आए हैं तो रख लेते हैं इसको। इसके बाद ये है सर्फ़। तो मतलब जिसका साबुन मंगाया उसी का देखिए सर्फ़ है फेना। और यही ठीक लगता है, ये 1 किलो का है, तो ये भी पूरा मतलब चल जाएगा हमारा 1 महीना। इसके बाद चलिए रख देते हैं साइड में। तो इस थैले का जो सामान था वो तो मैंने सारा निकाल दिया, और थैला ना थोड़ा ख़राब जैसा हो गया है, पूरे में फ़िनाइल फ़िनाइल हो गया। और चादर में भी देखिए फ़िनाइल पूरा लग गया है। तो मैं यार दिखा भी रही थी इनको, क्योंकि फ़िनाइल पूरा लग गया है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा कर रहा था सामान में। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। इसके बाद जो ये इसके पन्नी के अंदर सामान है ना, उसको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या मंगाया था मैंने। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी गांठ मतलब इसकी खोलने की, नहीं खुल रही है, बहुत टाइट से लगा रखा था इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए दूसरी जो थैली है वो भी मैंने खोल लिया। तो मेरे से खुली तो नहीं, मैंने इसको तो मतलब गांठ जो था इसके ऐसे ही फाड़ दिए। इसके बाद गाइस देखिए इसमें यह है सेंधा नमक। तो ये भी आधा किलो का है शायद, मुझे इतना मैंने इसमें देखा नहीं। तो यही वाला खाते हैं। और ये पिंक कलर का है, मतलब एक वाइट आता है सेंधा नमक, और एक ये भी आता है पिंक कलर का, तो ये पिंक वाला है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। इसके बाद जो दूसरी है वो निकालते हैं चाय पत्ती। जो मैंने आपसे पहले बोला था कि चाय पत्ती, वो उस टाइम चाय पत्ती नहीं थी, उस टाइम भी वो वाई वाई था, वो मैंने गलती से बोला था। तो चाय पत्ती ये है। तो ये इलायची वाली चाय पत्ती है, अग्नि चाय। इसके बाद देखिए गाइस ये है मतलब कपूर। तो ये मैंने पूजा के लिए मंगा रखा है कपूर, शाम को जलाने के लिए आरती में। तो चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो सामान ख़त्म हुआ था थोड़ा बहुत, बस वही मंगाया मैंने, पूरा सामान नहीं है ये। और ये है लौंग का पैकेट, और एक है उसका क्या नाम है, राई का। तो दोनों मैंने मंगाए थे। तो ये एक एक पैकेट ऐसे लेके आ रखे हैं छोटे छोटे। तो ये भी मेरे चल जाएंगे काफ़ी दिन तक, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे ही मंगाए अभी। इसके बाद देखिए ये है हल्दी।
तो ये भी मैंने थोड़ी सी मंगाई, ये है 50 ग्राम जितनी हल्दी है। तो चलिए गाइस इसको भी रख देते हैं साइड में। और इसके बाद जो दूसरा मंगाया मैंने, तो ये है हींग की डिब्बी। तो ये भी मेरी मतलब 15-20 दिन चल जाती है, क्योंकि ज़्यादा तो हींग डालती नहीं, थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है खुशबू के लिए। और इसमें है काली मिर्च, और काली मिर्च मैंने इसलिए मंगाई ताकि मैं इसको ना पीस के रख सकूँ, काली मिर्च और इलायची को, और ये चाय में डालने के काम आती है, तो इसलिए मैं खड़ा मंगाती हूँ। इसके बाद पीस के एक डिब्बी में इसको भर लेती हूँ। तो चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में। और इसकी अगर हम इसको पीस के रख लेंगे ना, तो एक बार में तो बार बार पीसने की ज़रूरत नहीं होती काली मिर्च को, बस मैं तो एक बार पीसती हूँ। इसके बाद ये है गाइस राजमा, ये भी मैंने आधा किलो जितना मंगा रखा है ताकि 1 महीना पूरा चल जाए हमारा। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और दूसरी दाल दिखाती हूँ अब, ये है वो क्या नाम है, अरहर। तो गाइस पता है मैं देखते देखते खुद ही भूल गई कि है कौन सी, क्योंकि वो जल्दीबाजी में दिखा रही थी। तो ये भी मैंने आधा किलो मंगा रखी है दाल, इसको भी रख देते हैं साइड में। मतलब दालें वैसे भी आप लोग को अगर पता होगा कि पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था राशन के सामान में कि मैंने दालें नहीं मंगाई थी, तो बस मैंने इसमें ज़्यादातर दालें ही मंगाई है, बाकी वैसे सामान तो मैंने बहुत कम मंगाए हैं। तो सारी दाल है। और ये है मलका मसूर, जो जिसको मतलब हमारे इधर बोलते हैं कबूतर की आँख। तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में मेरे को, और मेरी तो बहुत फेवरेट है। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। तो इसमें ना दाल का सामान कुछ ज़्यादा है, दाल ही मंगाई मैं ज़्यादातर। और ये है गाइस मैदा। तो मैदा ये 1 किलो जितना लेके आ रखे हैं। इसकी मतलब कुछ भी बना लो, बीच में सेम बना लो या कुछ खाने की चीज़, मैदा होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मुझे यहाँ पे नींद भी आ रही है, क्योंकि गाइस रात में बना रही हूँ मैं, दिन भर थोड़ा ऐसे हो गया था, रात का ब्लॉग है तो थोड़ा सा नींद भी आ रही है अभी, तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ बस। तो देखिए मैंने मैदा रख दिया साइड में। इसके बाद मैं दिखाती हूँ दूसरा। तो मैं इनसे ना बोल रही थी कि 1 किलो मैदा क्यों लेगी, बहुत ज़्यादा होता है 1 किलो मैदा। और ये है बूरा। तो बूरा तो मैंने ही मंगाया था, क्योंकि ये बूरा चीनी के बदले मैं बूरा ही डाल देती हूँ किसी उसमें, तो बूरा भी कम है। और ये भी बहुत मतलब लगा ज़्यादा है कि कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे। तो चलिए गाइज़ ये तो सारे दोनों चीज़ हो गई। इसके बाद एक चीज़ और है, अभी वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें ले आए थे मैं उतनी चीज़ें इनसे पूछ रही थी कितने की पड़ी, कितना लाए हो करके, क्योंकि अपने उससे लाए, मैंने इन्हें कुछ नहीं बोला था इतना लाना है करके। तो यहाँ पे ये निकाला, ये है बेसन। तो बेसन ही मैंने मंगा रखा है, ये भी आधा किलो है। तो बेसन तो मैंने खुद ही मंगाया कड़ी वगैरह के लिए। तो यहाँ पे ये था बेसन। और हमारी जो थैली का सामान भी सारा देखिए निकाल लिया मैंने। तो ये सारा जो सामान था यही मैंने मंगाया है। एक चीज़ और दिखा दूँ नीचे से उठा के, तो ये रहा फिनाइल देखिए। तो यही पूरे मतलब जो हमारे थैले में था ना पूरा लीक हो गया था फिनाइल। और इसका ढक्कन पता नहीं ढीला था कि क्या था, मतलब पूरा साइड से देखिए निकला पड़ा है, और पूरी बोतल भी ना इसकी सन रही है। तो स्मेल ही बहुत कर रखा है, इसलिए मैंने इसको ना नीचे रख रखा है ताकि सामान में ना मिले। तो चलिए गाइस इसको पहले रखते हैं नीचे, क्योंकि अगर इस सामान में ज़रा सा भी गिर गया ना तो बहुत स्मेल करेगा, और फिनाइल की स्मेल ना जल्दी जाती भी नहीं है। तो बस यही था मेरा आज का सामान, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया, जितना ख़त्म था। और जो मैंने पिछले महीने नहीं मंगाया था मतलब दाल वगैरह, तो बस वही चीज़ मैंने मंगाई है। तो बस आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी प्यारी वीडियो के साथ, और रोज़ की अपडेट लेके आपके सामने। और ये सारा सामान मैं रखने चलती हूँ अब अलमारी में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।